कैश जालंधरी ने बड़ा ही खूब नज़्म लिखा है। नाम है हमारा पंजाब। वो कहते हैं तहजीब का रहबर है ये पंजाब हमारा, हर इल्म में मसदर है पंजाब हमारा, हर फन में मुअक्कर है ये पंजाब हमारा, इरफाक से मुनव्वर है ये पंजाब हमारा, जन्नत से बरतर है पंजाब हमारा। 10 मार्च 2022 5 राज्यों की चुनावी परिणामों का दिन, जिसने कई सारी बातों की नींव देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में रख दी। विशेषज्ञों की कुछ बातों पर मोहर लगी तो कहीं जनता ने सारे कयासों पर पानी फेरते हुए अपने महत्व जारी किया। इस परिणाम से कुछ राजनीतिक दल खुश हुए तो कुछ के यहाँ मातम पसर गया, पर एक पार्टी जिसने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पंजाब के रण में बाजी मारी वो रही आम आदमी पार्टी। 117 सीट वाली पंजाब असेंबली में 92 सीट पर विजय प्राप्त करी। ये 1997 के पंजाब विधानसभा में शिरोमणि अकाली दल द्वारा जीती हुई सबसे ज्यादा सीट की बराबरी करी और बाकी पार्टियों के पड़खच्चे उड़ा दिए। इसके साथ आम आदमी पार्टी पहली बार अपने राजनीतिक इतिहास में पंजाब के रूप में किसी पूर्ण राज्य सरकार को चलाएगी। ये कोई ऐसा वैसा राज्य नहीं, ये पंजाब है और यहाँ की स्थिति थोड़ी अलग है। वैसे तो हर राज्य का अपना महत्व है, पर पंजाब का भूत पंजाब के भविष्य पर सबसे अधिक प्रभाव डालते आया है। ऊपर से पंजाब भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्यों में से एक है, तो इसकी व्यवस्था कितनी ज़रूरी है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इस हिसाब से भगवंत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री को किन किन परेशानियों का निवारण करना है, साथ ही किस मर्ज की दवा करते हुए पंजाब के खोए सम्मान को वापस दिलाना है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इस वीडियो में। मैं भगवंत मान ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा, कि मैं भारत की प्रभुता ਅਤੇ अखंडता ਨੂੰ बरकरार रखांगा, कि मैं पंजाब राज के मुख्यमंत्री वजों अपने कर्तव्यों ਨੂੰ वफादारी ते शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन राउत और आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉलम। ये स्क्रिप्ट आपके लिए लिखी है श्री हर्ष वर्मा ने। सबसे पहले आपको उन क्षेत्रों के बारे में बता दें जिस पर भगवंत मान को खास ध्यान देना होगा। ये क्षेत्र है पंजाब की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी की समस्या, माफिया राज का खात्मा, लोगों को दूसरे राज्य में पलायन, कृषि संबंधित समस्या, ड्रग्स, सीमा सुरक्षा इत्यादि। साथ ही साथ कोरोना की वजह से जो अलग अलग क्षेत्रों में दिक्कतें आई हैं, उन दिक्कतों से लोगों को राहत पहुंचाना। आम आदमी पार्टी ने अपने दिल्ली मॉडल को आगे रखते हुए चुनाव लड़ा और यही मॉडल ही उनकी पंजाब के सत्ता की चाबी साबित हुई। उस मॉडल के स्पेशल फीचर्स में शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं और फ्रीबीज भी है। अब ये फ्रीबीज क्या होता है? फ्रीबीज मतलब कुछ ऐसे जरूरी दिन प्रतिदिन के संसाधनों को जनता में बिना किसी शुल्क के बांटना, जिससे लोगों का खर्च कम हो सके। जरूर ही इन सब पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अर्थव्यवस्था की सही पेंच को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती और कोविड की वजह से पूरे देश के साथ साथ अन्य प्रदेशों की अर्थव्यवस्था भी वेंटिलेटर पर आश्रित है। पंजाब के बही खाते इस बात की पैरवी करते हुए दिखाई देते हैं। पंजाब पर इस समय 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है, जो कि पंजाब की जीडीपी का 56% है। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-2021 में पंजाब सरकार ने सालाना टैक्स कलेक्शन की राशि में से 54% इस कर्ज के बकाया पटाने में लगाए थे। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और इसी में अगर आप पंजाब के प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखें तो चिंताजनक भी है। पंजाब के प्रति व्यक्ति आय पिछले 2 दशकों से तीसरे नंबर से लुढ़क कर 19वें नंबर पर पहुंच चुकी है। सीधी सी बात है कि पंजाब के व्यक्तियों के पास परचेजिंग पावर घट चुकी है। अब परचेजिंग पावर का मतलब, परचेजिंग पावर किसी वस्तु को बाजार से खरीदने की क्षमता को कहा जाता है। 2017 से 2021 के बीच पंजाब का कर्ज 70,000 करोड़ रुपए अधिक हो गया है। तो इस हिसाब से आम आदमी पार्टी को आम आदमी की जेब ना कतरते हुए तोड़ निकालना होगा, जिससे ये कर्ज भी चुक जाए और पंजाब की तिजोरी में फंक्शनिंग एकदम पंजाब के मक्खन माफिक, स्मूथ और सिल्की किया जा सके। भगवंत मान ने 16 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खड़कर कलान में सीएम पद की शपथ ली और आते साथ उनका पहला फैसला 25,000 नौकरी देने का रहा। इससे यह समझ सकते हैं कि भगवंत मान और आम आदमी पार्टी बेरोजगारी की समस्या समझ रहे थे। एनएसओ नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन की 2019-2020 की रिपोर्ट, जिसे 2021 में जारी किया गया, उसके हिसाब से पंजाब में बेरोजगारी दर 7.4% रही, जो कि पूरे भारत के औसत से 2.6% ज़्यादा थी। वहीं पलायन का सिलसिला ऐसा है कि कितने नवयुवक कार्य क्षमता के अनुसार कार्य ना मिल पाने या फिर कार्य के अनुसार कम तनख्वाह मिलने की वजह से पंजाब की सीमावर्ती राज्य में पलायन कर जाते हैं। इन 2 समस्याओं और ह्यूमन रिसोर्स बेहतर तरीके से मैनेज करने का काम
आम आदमी पार्टी सरकार को करना होगा। आपने 2015 में उड़ता पंजाब मूवी के बारे में सुना ही होगा, देखी भी होगी, जिसने पूरे देश के सामने पंजाब की ड्रग्स और नारकोटिक्स की वजह से बेहाल हुई स्थिति सामने रख दी। ड्रग्स ने पंजाब की एक पूरी पीढ़ी को अपने चंगुल में दबोच लिया और वहां की पिछली सरकारें सिर्फ मुंह से बोले खोखले वादे करते आई है, जिसका धरातल से कोई लेना देना नहीं रहा। कांग्रेस की पिछली सरकार ने भी इस कथनी को फिर से रिट्रीट किया और कहा था कि इसे वहां से जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। पर आप ही बताइए कि चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग ने 376 करोड़ 4,000 किलो नारकोटिक सब्सटेंस और 64 लाख लीटर दारू सीज किए। PODS पंजाब ऑपियोइड डिपेंडेंस सर्वे 2015 की रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि पंजाब में सबसे ज्यादा ड्रग्स पदार्थ का सेवन किया जाता है। यह बड़ा ही नया और यूनिक चैलेंज साबित होगा आम आदमी पार्टी के लिए कि कैसे वो इस पर लगाम लगा पाती है। पंजाब की छवि एक कृषि प्रधान प्रदेश की है। 2020 में 3 कृषि कानून के खिलाफ विरोध का स्वर सबसे पहले यही लगा। पर आप एक आंकड़ा जानकर बड़े हैरान होंगे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अनुसार जुलाई 2021 तक तकरीबन 22 लाख किसानों के बैंक अकाउंट से 71,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज बकाया है। अब कई पार्टियों ने चुनाव के दौरान कर्ज माफी जैसे कितने ही राजनीतिक मुद्दे को उठाया और अब यह भी देखना होगा कि क्या पंजाब की नई सरकार भी इस दिशा में काम करती है। पंजाब में नई सरकार बनते ही नए नए ऐलानों की झड़ी लग चुकी है, पर अगर किसी बाहरी व्यक्ति को समझना है कि पंजाब को किन किन क्षेत्रों में जल्द ही बदलाव की जरूरत है तो उन्हें अपना समय लगा पंजाब की व्यवस्था, पंजाब की राजनीति, पंजाब के इतिहास पूरा बोले तो पंजाब की रूह को अंदर तक समझना होगा कि आखिर वो क्या वजह रही जिसके चलते राज्य के लोगों ने कांग्रेस को नकारते हुए आपसे हाथ मिलाया। अलगाववाद की आग, नशे की समस्या और ऐसे कितने ही मुद्दे पंजाब की रणनीति में शुरू से ही चलते आ रहे हैं और इसे कितने ही परिवारों और लोगों की जिंदगी इनकी वजह से विमर्श परिस्थितियों में रही। जब 70 से 80 के दशक में पंजाब में अलगाववाद की, सांप्रदायिकता की, खालिस्तानियों की मांग चरम पर थी, तब भी पंजाब की GDP 8% हुआ करती थी। आखिर कोई तो वजह रही होगी जिसने पंजाब को और पंजाबियत को हमेशा सर्वोपरि बनाए रखा। बावजूद इसके वहां की सामाजिक हालात ठीक नहीं रहते। इसकी सबसे बड़ी वजह भी कृषि पर वहां के अर्थव्यवस्था का निर्भर रहना है। पर अब के इस समय में पंजाब की जनता ने नई पार्टी, नए चेहरे का राज तिलक किया है और उम्मीद पर खरा उतरना इन नए चेहरों का काम है। क्या केजरीवाल का भगवंत मान एक्सपेरिमेंट सफल साबित होगा? इस सवाल का जवाब तो समय के गर्भ में है, जो समय समय पर खुलते जाएगा उपयुक्त परिणामों के साथ। इस स्क्रिप्ट को आपके लिए लिखा है श्रीहर्ष वर्मा ने। आप देख और सुन रहे थे मोहन राउत को। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉलम के साथ।